आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हमें प्रश्न दिया हुआ है, सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता को परिभाषित कीजिए तथा इसका सूत्र लिखिए और कह रहा है कि यह किस प्रकार प्रभावित होती है जब आपतित प्रकाश की तरंग दैर्घ्य घटती है और अवदृश्यक लेंस का द्वारक घटता है। ठीक है, तो पहले तो हम देखेंगे कि सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता होती क्या है। तो किसी भी सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता से तात्पर्य होता है कि सूक्ष्मदर्शी द्वारा निकट स्थित दो समीपवर्ती वस्तुओं के प्रतिबिंबों को अलग अलग स्पष्ट देखने की क्षमता, ठीक है, क्या कहलाती है? सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता कहलाती है। ठीक है, और जो विभेदन क्षमता होती है वो किसके व्युत्क्रमानुपाती होती है? विभेदन सीमा के। तो हम कह सकते हैं कि जो विभेदन क्षमता है वो विभेदन सीमा के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, तो ये तो हो गई परिभाषा कि सूक्ष्मदर्शी विभेदन क्षमता क्या होती है। सूक्ष्मदर्शी द्वारा निकट स्थित दो समीपवर्ती वस्तुओं के प्रतिबिंबों को अलग अलग स्पष्ट देखने की क्षमता क्या कहलाती है? सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता कहलाती है। उसका सूत्र देख लेते हैं कि सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता के लिए सूत्र होता क्या है। तो सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता के लिए सूत्र होता है, देखिए सूत्र होता किसके लिए? विभेदन सीमा के लिए सूत्र होता है। और जैसा कि हम जानते हैं कि विभेदन क्षमता क्या है, विभेदन सीमा के व्युत्क्रमानुपाती है। तो जो भी अगर मैं विभेदन सीमा का मान ज्यादा होगा तो मतलब क्या है कि विभेदन क्षमता कम होगी, और अगर विभेदन सीमा का मान कम है तो मतलब हमारी विभेदन क्षमता ज्यादा होगी। तो सूक्ष्मदर्शी विभेदन सीमा का सूत्र होता क्या है? लैम्डा बटे 2 अल्फा। ठीक है, लैम्डा बटे 2 अल्फा, जहाँ पर हमारा लैम्डा क्या है? जहाँ पर लैम्डा है प्रकाश की तरंग दैर्घ्य और हमारा अल्फा क्या है? अल्फा यहाँ पर है हमारा शंकु कोण। क्या है? शंकु कोण। अब आप सोचेंगे शंकु कोण क्या होता है। तो जब हम इसको देखते हैं कि तो देखिए ये अवदृश्यक लेंस रखा है हमारा, और जैसा कि जो विभेदन सीमा है वो किसके लिए है? निकट स्थित दो वस्तुओं के लिए है। तो जब दोनों वस्तुएं रखी है तो जो उनका कोण होगा, ठीक है, उनके द्वारा जो बना कोण होगा वो क्या होगा? अलग अलग कोण होगा, उससे हम लोग क्या बोलेंगे? शंकु कोण बोलेंगे। अल्फा, तभी यहाँ पे मान कितना है? 2 अल्फा है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि सूक्ष्मदर्शी में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का शंकु कोण। ठीक है, तो ये तो हुआ हमारे विभेदन सीमा का सूत्र। विभेदन सीमा क्या होती है? विभेदन सीमा हमारी विभेदन क्षमता के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो जो हम इससे मान निकालेंगे विभेदन सीमा का, और विभेदन सीमा अगर कम होगी तो विभेदन क्षमता अधिक होगी, और विभेदन क्षमता अगर क्या होगी? अधिक होगी तो हम मानेंगे कि विभेदन सीमा कम है, और विभेदन सीमा का मान अगर कम है तो हम कहेंगे क्या विभेदन क्षमता क्या है? सूक्ष्मदर्शी की अधिक है। अब प्रश्न में कह रहा है कि आपतित प्रकाश की तरंग दैर्घ्य अगर घटती है तो देखिए अगर हमारी आपतित प्रकाश की किरण, पहला, अगर आपतित प्रकाश की किरण का तरंग दैर्घ्य अगर तरंग दैर्घ्य का मान घटता है तो क्या होगा? अब देखिए जो विभेदन सीमा है वो क्या है? हमारी तरंग दैर्घ्य क्या है? अनुक्रमानुपाती है। विभेदन सीमा क्या है? तरंग दैर्घ्य के अनुक्रमानुपाती है। तो अगर लैम्डा का मान घटेगा तो क्या होगा? विभेदन सीमा का मान भी घटेगा। ठीक है, तो अगर लैम्डा का मान घटता है तो क्या होता है? सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता का मान बढ़ जाता है, क्योंकि विभेदन सीमा का मान घट रहा है, इसलिए विभेदन क्षमता का मान क्या होगा? बढ़ जाएगा, विभेदन क्षमता का मान बढ़ेगा। ठीक है, तो ये हुआ हमारा पहले प्रश्न का उत्तर। दूसरा कह रहा है अवदृश्यक लेंस का द्वारक छोटा क्यों लेते हैं? ठीक है, तो अवदृश्यक लेंस का द्वारक हम छोटा इसलिए लेते हैं कि जितना क्या होगा? अवदृश्यक लेंस का द्वारक छोटा होगा, ठीक है, उतना ही क्या होगा? कम प्रकाश आएगा, और उतना ही जब प्रकाश न्यूनतम आएगा तो क्या होगा? हम कह सकते हैं कि सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता पर कोई असर पड़ रहा है क्या? तो सूक्ष्मदर्शी विभेदन क्षमता का मान
मान वैसा ही रहेगा, ठीक है, वैसा ही रहेगा, या कहेंगे कोई अंतर नहीं पड़ेगा, कोई अंतर नहीं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि अगर देखिए अवदर्शक से कोई हमारा लेना देना नहीं है सूक्ष्मदर्शी की वेदन क्षमता का, ठीक है। देखिए अगर हमारा जो तरंग दैर्घ्य वो तरंग दैर्घ्य वैसी ही रहेगी, चाहे अवदर्शक हम कितना भी छोटा हो, तो हम कह सकते हैं कि अवदृश्य का द्वारक छोटा करने से क्या होगा, सूक्ष्मदर्शी की वेदन क्षमता पर कोई अंतर नहीं पड़ेगा और सूक्ष्मदर्शी की वेदन क्षमता वैसी ही रहेगी, ठीक है। तो यही हमारा उत्तर है। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।